कहते हैं एक औरत का श्राप बहुत भारी पड़ता है, खासकर तब जब वो दर्द और धोखे से मारी गई हो। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं सुहागन चुड़ैल का बदला, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर रूह कांप उठेगी। ये कहानी है सीतानगर की। वहीं की एक लड़की थी अनामिका, सुंदर, संस्कारी और बेहद सीधी। उसका रिश्ता गांव के बड़े घराने के लड़के राहुल से तय हुआ था। शादी बड़े धूमधाम से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद अनामिका की जिंदगी नर्क बन गई। राहुल और उसके घर वालों को दहेज कम लगा। हर रोज अनामिका को ताने मिलते, कभी मारपीट, कभी तिरस्कार। एक रात जब अनामिका के मायके से पैसे नहीं आए तो राहुल ने और उसके परिवार ने मिलकर उसे जला डाला। उसकी चीखें रात के अंधेरे में गूंजती रही, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। उसकी आखिरी चीख थी, मैं लौटूंगी और तुम सबको चैन से जीने नहीं दूंगी। अनामिका की चिता की आग बुझ गई, लेकिन उसका बदला लेने का जुनून अब भी जल रहा था। शादी के घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। राहुल की मां की नींद में चिल्ला चिल्ला कर मौत हो गई। राहुल का छोटा भाई अचानक कुएं में गिरकर मारा गया। हर मौत से पहले सबने एक ही चीज देखी, लाल जोड़े में एक दुल्हन जिसके चेहरे पर आग के जलने के निशान थे। राहुल डर से पागल हो गया। उसे हर कोने में अनामिका नजर आने लगी, कभी आईने में, कभी पानी में, कभी बंद दरवाजे के पीछे। एक रात राहुल ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। दरवाजे के बाहर धीमे धीमे कदमों की आवाज आने लगी। किसी ने दरवाजा खटखटाया, फिर वही आवाज, मुझे मेरा हक चाहिए राहुल, मेरी जान का हिसाब चाहिए। राहुल ने डर के मारे दरवाजा नहीं खोला और आंखें बंद कर ली। पर जब उसने आंखें खोली तो देखा अनामिका ठीक उसके सामने खड़ी थी। चेहरे पर झुलसी हुई चमड़ी, हाथों में जली हुई चूड़ियां और होठों पर दर्द भरी मुस्कान। राहुल चीखता रहा, माफी मांगता रहा, लेकिन बदले की आगे की आग बुझती नहीं। सुबह गांव वालों ने देखा राहुल की लाश पंखे से लटक रही थी और कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, बेटी का खून कभी बेकार नहीं जाता। सीतानगर में आज भी जब कोई नई दुल्हन उस घर से गुजरती है तो उसे एक जली हुई दुल्हन की परछाई मुस्कुराती नजर आती है और एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, अपने हक की लड़ाई कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना।